हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक हम देख चुके थे कि यूट्रस में प्रोलिफरेशन होता है एंडोमेट्रियम का। तो ये चेंज जो है ओवरी और पिट्यूटरी के हार्मोन की वजह से होता है। फिगर 3.9 में अच्छे से दिखाया गया है। बाद में फाइन ये पूरा पढ़ने के बाद उसको फिगर को अच्छे से समझते हैं। तो डायग्राम दिया हुआ है उसको। तो इससे आगे देखते हैं द सीक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स। गोनेडोट्रोपिन्स क्या बोलते हैं? एलएच और एफएसएच दोनों को मिला करके कंबाइन रूप में क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिन्स। तो जब गोनेडोट्रोपिन मतलब एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन दोनों का जब सिक्रेशन होता है तो इंक्रीज ये क्या बढ़ा देता है? ग्रेजुअली धीमे धीमे क्या बढ़ा देता है? ये जी बना हुआ है यहाँ पे थोड़ा बहुत। ग्रेजुअली धीमे धीमे बढ़ता है ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। तो इनका जो लेवल होता है LHFSH का, ये धीमे धीमे फॉलिकुलर फेज के दौरान, या फॉलिकुलर फेज का दूसरा नाम क्या होता है? प्रोलिफरेटिव फेज। नाम भी समझ लो क्यों होता है फॉलिकुलर फेज। क्यों होता है? क्योंकि उसमें ग्राफिन फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, इसलिए नाम पड़ गया फॉलिकुलर फेज। प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम होता है, इसलिए प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। एंड स्टिमुलेट्स द फॉलिकुलर डेवलपमेंट। भाई बोल रहा है फॉलिकुलर फेज है तो उसमें क्या होता है? एक काम तो ये होगा, फॉलिकुलर का डेवलपमेंट होगा, एज वेल एज सिक्रेशन ऑफ इस्ट्रोजेंस। और इस्ट्रोजेंस हार्मोन निकलते हैं किसके द्वारा? बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। और जो फॉलिकल्स ग्रो कर रही होती हैं उन्हीं के द्वारा क्या निकलता है? इस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। तो पूछा जाए इस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो ग्रोइंग फॉलिकल से निकलता है। बोथ LH एंड FSH, LH और FSH दोनों ही अटेन ए पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ द साइकिल अबाउट 14th ऑफ द डे। मतलब LH और FSH दोनों पूछा जाए कि दोनों ही पीक लेवल पे कब पहुंचते हैं? तो 14 ऑफ द डे पे। ध्यान से याद रखना, पीक पर दोनों ही पहुंचते हैं। LH चाहे FSH कोई भी हो, 14th ऑफ द डे पे दोनों ही पहुंचते हैं पीक पर, अपने अपने पीक पर। रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH, लेकिन LH का सिक्रेशन एकदम जब तेज़ी से होता है तो लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल, तो अपने लेवल पर मैक्सिमम पर पहुंचता है ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्च। लेकिन जब LH पर्टिकुलर LH की बात की जाए तो LH अपने पीक लेवल पर जो पहुंचता है तो उसको क्या बोलते हैं? तेज़ी से, तो उसको बोलते हैं LH सर्च। जब LH सर्च होता है मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो इंड्यूसिस, वो क्या प्रेरित करता है? रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल के फटने को प्रेरित करता है, मतलब उसको सहायता करता है उसके फटने में, मतलब इंड्यूस करता है। एंड देयर बाई, और इसी वजह से द रिलीज ऑफ ओवम, और इसकी वजह से क्या हो जाता है? ओवम का रिलीज हो जाता है, मतलब ओवुलेशन हो जाता है। तभी तो बोलते हैं कि 14th ऑफ द डे में ओवुलेशन होता है। दी ओवुलेशन मतलब ओवुलेटरी फेज। अब यहीं से तीसरी फेज आ गई, जैसे ओवुलेशन हो गया ओवुलेटरी फेज आ गई। इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज। बस ओवुलेशन फेज तो जस्ट एक दिन का ही बस वही होता है, उसमें कोई ज़्यादा कोई प्रोसेस नहीं होता है, एकदम में से ओवुलेशन हुआ बस उसी को ओवुलेटरी फेज बोल देते हैं। तो इस फॉलोड बाय, इसके बाद कौन सी आती है? द ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज क्यों बोलते हैं फोर्थ फेज को? फोर्थ फेज को ल्यूटियल फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। तो ल्यूटियम कार्पस ल्यूटियम के ल्यूटियम से बड़ा आया है ल्यूटियल, द ल्यूटियल फेज इसको बोल देते हैं। जैसे कुछ चीज़ें हमें प्रोसेस भी ध्यान रहती हैं कि कौन सा प्रोसेस इसके दौरान हुआ था। जैसे नाम आया ल्यूटियल फेज में क्या होता है तो एकदम से दिमाग में आ जाएगा कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन तो होता ही होता है। तो इसलिए इनके नाम में ध्यान रखा करें। साइंस में हर वर्ड अपने में एक मीनिंग लिए हुए होता है, इसलिए साइंस कठिन नहीं होती, बहुत आसान होती है। ल्यूटियल फेज ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म, जिसके दौरान क्या होता है? रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, जो बचा हुआ पार्ट है, क्योंकि ओवुलेशन हो गया, ओवम निकल गया उसमें से, अब जो बचा हुआ पार्ट है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एज द कार्पस ल्यूटियम। तो कार्पस ल्यूटियम की तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मैंने थोड़ा सा कोरिलेशन इस तरीके से किया है, जैसे मान लो कार्पस कि जब जो ग्राफिन फॉलिकल होती है तो ऐसा मान लो कि ये एक ऐसी माँ है, मतलब जो प्रेग्नेंट मदर है जिसका कि बच्चा होने वाला है, तो डिलीवरी होने वाली है। तो जब डिलीवरी का मतलब ओवम को मैंने एक बच्चे की तरह मान लिया है, तो जब ओवम निकल जाता है तो जो प्रेग्नेंट मदर होती है वो एक जच्चा की तरह, जच्चा का मतलब जो जिस मदर की डिलीवरी हो चुकी है, मतलब बेबी डिलीवर हो चुका है, तो वो उसको बोल देते हैं कार्पस ल्यूटियम। तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि ग्राफिन फॉलिकल किस में बदल गई? कार्पस ल्यूटियम में, ओवम निकल जाने के बाद। बस थोड़ा ध्यान के लिए, बस उससे कोई रिलेशन नहीं है इसका, याद रह सकता है ऐसे। फिगर 3.9 में ये सब दिखाया गया है।
बाकी का अगली वीडियो में देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।